ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन के राष्ट्रीय महामंत्री अशोक कुमार जी का आज जो है जन्मदिन देखा जाए तो पूरे भारतवर्ष के सभी रेलवे डिवीजन में मनाया जा रहा है, लेकिन व्हाइट हाउस के अंदर देखा जाए तो स्पेशल प्रोग्राम का आयोजन किया गया। दिल्ली NCR नहीं, पूरे भारत के कोने कोने से लोग आए। हमारे सामने हमारे बीच जो है आदरणीय अशोक कुमार जी है। आज उन्हीं से जानना चाहेंगे हाउ और फील, कैसा महसूस कर रहे हैं अपने बर्थडे के। देखिए, मैं पहले तो धन्यवाद करना चाहूँगा अपने दिल्ली मंडल के तमाम साथियों को और जो पदाधिकारी हैं और जोनल कार्यकारिणी के तमाम पदाधिकारियों को जिन्होंने आज का ये कार्यक्रम आयोजित किया मेरे जन्मदिन के सम्मान में। तो मैं उनको धन्यवाद के साथ साथ मैं जो मेरे दूसरे जोन से मेरे साथी आए हुए हैं, जैसे मंडल साउथ ईस्टर्न रेलवे से एफ्राहिम साहब, साउथ सेंट्रल रेलवे से सुरेश बाबू व्हील एंड एक्शन प्लांट से, किशन स्वरूप जी NCR से, बहुत सारे साथी दूसरे रेलवे से आए हुए हैं। तो आज मुझे बड़ा हर्ष और गर्व महसूस हो रहा है कि मैं ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन का राष्ट्रीय महामंत्री कि मैं आज भी इन लोगों के सहयोग से मुझे ताकत मिल रही है और इनका सहयोग मुझे मिलते हुए मुझे बड़ा हर्ष महसूस हो रहा है कि आज ये मेरा जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। सर, देखा जाए हमने काफ़ी सारे लोगों से बात की तो कुछ लोग बेंगलोर से आए, कुछ कलकत्ता से आए, कोई कपूरथला पंजाब से आया, कोई हरियाणा से आया, कोई कहीं से आया। कहने का मतलब तकरीबन भारत के कोने कोने से सब लोग आए। इतना स्नेह, इतना प्यार, इतनी लगन, इतनी उत्तेजना इन लोगों के अंदर थी आपसे मिलने की। ऐसी क्या अंदर आपके अंदर ऐसी शक्ति है या ऐसी क्या आपके अंदर एनर्जी है जिसकी वजह से ये सब लोग आपकी तरफ खिंच के आते हैं? देखिए, मैं तो अपने आप को यही समझता हूँ कि मैं एसोसिएशन का एक कार्यकर्ता हूँ और मुझे जब से ये जिम्मेदारी मिली है इस एसोसिएशन में राष्ट्रीय महामंत्री की, तब से मैं प्रयास कर रहा हूं कि इस संगठन को मजबूत करते हुए जो अन्य ट्रेड यूनियन हैं उनके बराबर लाने का प्रयास करूं। और आज मैं समझता हूं कि जितने भी मेरे पदाधिकारी हैं, चाहे ब्रांच लेवल से लेकर के जोनल लेवल तक और केंद्रीय कार्यकारिणी तक, तो वो आप सारे मतलब गर्व महसूस करते हैं इस बात के लिए कि वो आज जब भी कभी प्रशासन के सामने या कभी कोई बैठक होती है, कोई मीटिंग होती है, तो ट्रेड यूनियन के बराबर बैठ के अपना अधिकार मांगने का प्रयास करते हैं। तो उसी क्रम में इन लोगों ने मुझे आज सम्मान देने का प्रयास किया है, प्यार दिया है और भरोसा जताया है मेरे ऊपर। और ये क्योंकि बहुत कम समय में आयोजित किया गया ये दिल्ली मंडल के द्वारा, हम लोग पिछले एक हफ्ते से श्रीनगर में हैं, इसलिए ये इनको मुझे भी नहीं उम्मीद थी कि ये कार्यक्रम आयोजित करेंगे। नहीं तो हो सकता है कि हमारे अन्य जोनों से भी पदाधिकारी आते। मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी मेरा बहुत बड़ा सहयोग है। उन्होंने फ़ोन करके मुझे बताया कि आज पहली बार मैं आपके जन्मदिन का जो कार्यक्रम आयोजित है उसे मिस करूंगा, क्योंकि वो भी पिछले कश्मीर में ही एक हफ्ते से हमारे साथ थे। तो जितने भी लोग हमारे आज बीच में आए हुए हैं, ये सब का स्नेह और प्यार मुझे मिला है, इसके लिए मैं इनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। कुछ लोगों से हमने बात की, कुछ लोग आप में काशीराम की झलक देखते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि बाबा साहब के पद चिन्हों पर चल के काम कर रहे हैं। किसी की समस्या होती है तो उसके समाधान के लिए आप दिन देखते हैं, ना रात देखते हैं, गर्मी देखते हैं, ना बारिश देखते हैं। कहीं ना कहीं आपके अंदर जो लगनशील कार्य क्षमता है उसके प्रति आपका लगाव जो है, जो कर्मचारियों के प्रति है, वो क्यों है इतना ज़्यादा? क्यों आप इन कर्मचारियों के प्रति संघर्ष कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है, मैं अपनी तुलना किसी भी महापुरुष से नहीं करना चाहता। हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक ऐसे महापुरुष रहे हैं जिनकी तुलना तो मेरे ख्याल से वर्ल्ड में किसी के द्वारा नहीं की जा सकती। मान्यवर काशीराम ने भी हमें रास्ता दिखाया है बहुजन समाज को पूरे को। तो मैं उनके जो मिशन है या जो उनका जो हम लोगों को रास्ता बता के गए उस रास्ते पर चलने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। बस इतना ही मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा। अच्छा, कभी हम अशोक कुमार जी को देखा करते थे एक छोटे से तख्त पे या मंच पे बैठ के कर्मचारियों की लड़ाई लड़ा करते थे, बड़ के पेड़ के नीचे बैठ के। आज कम से कम आपके संघर्ष से सब कुछ वो सारी सुविधा उपलब्ध है और कर्मचारी भी उस बात को मानते हैं। तो उस संघर्ष में जीवन की अगर बात की जाए, सूक्ष्म शब्दों में क्या कहेंगे? देखिए, मैं सूक्ष्म शब्द में तो क्या अपने मतलब जीवन का परिचय दूंगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि मेरी यात्रा काफ़ी कठिन रही है इस एसोसिएशन के लिए। और जब 2003 में चेन्नई में मुझे राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया, तब हमने वहीं खड़े होकर के जो हमारी पूरी केंद्रीय कार्यकारिणी थी, ये कसम खाई थी कि आज आप लोगों ने हमारे ऊपर विश्वास जताया है, जिसमें माननीय BR बैरवा जी भी थे, ज्ञानशेखरन जी भी थे, JR अन्नोटिया भी थे, BB नायक जी भी थे। बहुत सारे लोग जो उस समय केंद्रीय कार्यकारिणी में आए थे वो हमारे साथ थे। और उस समय हम लोगों ने कसम खाई थी
कि आप लोगों ने हमें विश्वास जताया है और इस एसोसिएशन का जिम्मेदारी हम लोगों को दी है। हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि अपने कार्यकाल के अंदर आपको ट्रेड यूनियन का दर्जा तो नहीं दिलवा सकते, लेकिन ट्रेड यूनियन से ज़्यादा फैसिलिटी दिलवाएंगे। और आज जो हमारी ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन को फैसिलिटी मिली हुई है, मैं समझता हूँ कि वो ट्रेड यूनियन से ज़्यादा मिली हुई हैं। और उन ट्रेड यूनियन से वो सुविधाएं लेने के बाद हमारे जितने भी कर्मचारी और जितने भी पदाधिकारी हैं वो संघर्ष कर रहे हैं इस संगठन को मजबूत करने के लिए। और कहीं ना कहीं इनकी बहुत बड़ी भूमिका है मुझे भी मजबूत करने के लिए। इनसे मुझे प्रेरणा मिलती है कि जब इस तरीके के कार्यक्रम ये आयोजित करते हैं और इस तरीके के सम्मान हम लोगों का करते हैं, तो हम लोगों को भी ऐसा महसूस होता है कि हमारी अभी ये कमी मतलब आधा अधूरा रह गया है। तो हम इनको पुनः ये विश्वास दिलाते हैं कि जो आपकी मांगे हैं, जो हमारी वांछित, जो हमने रेलवे बोर्ड के सामने हमने अपनी समस्या रखी हैं, अपनी मांग रखी हैं, मुझे विश्वास है कि हम लोग इस समस्याओं का समाधान करा पाएंगे और जो हमारी अधूरी पड़ी मांगे हैं उनको पूरा कर पाएंगे। अच्छा अशोक कुमार जी, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। कुछ हमने कर्मचारियों से बात करें, संगठन के लोगों से बात करी, कोई आपको मसीहा कहता है, कोई आपको महापुरुष कह रहा है। क्या आपको लगता है कि आपके जो किए गए कार्य हैं वो आप उस मुकाम तक पहुंच पाए अभी तक? मैं तो इतना कहूँगा कि जो लोग मुझसे नाराज़ हैं वो गालियाँ भी देते हैं। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद इन लोगों का कि ये मेरा सम्मान करते हैं और मुझे मतलब इस काबिल समझते हैं कि मैं इनके लायक हूँ और काम कर रहा हूँ इनका। ऐसा कौन सा मूल मंत्र है जो कर्मचारी आपसे जो है एक परिवार की तरह लगाव रखते हैं बिल्कुल, और इतना प्यार, यहाँ तक कि अपने आप को निछावर करने को तैयार है? जब हम लोगों से बात की तो वो कहते हैं कि हमारी उम्र भी आपको लग जाए, क्योंकि आपने एसोसिएशन के लिए जो काम किया वो बहुत अतुल्य काम है। क्या ये प्यार ऐसे ही बरकरार बना रहेगा आगे के लिए? मैं तो ये समझता हूँ कि मैं जो इस एसोसिएशन में समय दे रहा हूँ, बहुत सारा समय मुझे जो अपने परिवार को या अपने रिश्तेदारों को देना चाहिए था, उस समय को मैं पूरी एसोसिएशन में लगा रहा हूँ। और मैं यही अपने जितने भी मेरे साथी मेरे साथ कार्य कर रहे हैं उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि परिवार के साथ साथ, क्योंकि परिवार की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, हमारी जिम्मेदारी ये भी है कि मेरे परिवार में जो भी बच्चे हैं या मेरे रिश्तेदार हैं वो भी संपन्न रहें, वो भी पढ़े लिखें। लेकिन इनके साथ साथ भी जो लाखों करोड़ों परिवार हमारे इस एसोसिएशन के हमारे साथ हमारे तरफ निगाह गाड़ के बैठे हुए हैं, उनकी भी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, क्योंकि उनको भी सम्मान मिलना चाहिए समाज के अंदर। तो मैं यही कहूँगा अपने साथियों से इस क्रम में कि जिस तरीके से जो हमारे बुजुर्गों ने हमें ये जिम्मेदारी जो सौंपी थी, उस जिम्मेदारी का निर्वाह करने का हम प्रयास कर रहे हैं। आप लोग भी आपको मौका मिला है, आप भी इसी तरीके से काम करते हुए संगठन को मजबूत करें। अच्छा सर, आज देखा जाए फेसबुक की बात करें, ट्विटर की बात करें या इंस्टाग्राम की बात करें, सोशल मीडिया की जितनी भी साइड है, आज उस पर जो है कहीं ना कहीं आप पूरी तरीके से छाए हुए हैं। क्या कहेंगे उन लोगों के लिए जो आपके प्रति इतना सम्मान दे रहे हैं? ये तो लोगों का स्नेह और प्यार है जो इस तरीके की ट्विटर और फेसबुक और व्हाट्सएप पे ये पोस्टें डाल रहे हैं। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, बहुत बहुत मतलब साधुवाद कहना चाहूँगा कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं फेसबुक और ट्विटर पे इतना आज के दिन फेमस हो जाऊँ। अच्छा, आखिर में मेरा एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। एसोसिएशन में कुछ लोग विरोधाभास भी होते हैं, विरोधाभास भी करते हैं, उन लोगों के लिए भी आपकी तरफ से क्या अपने जन्मदिन पे क्या संदेश देना होगा? मेरा संदेश यही है कि आपकी कोई समस्या है, आपका विरोध में कोई इस तरीके का हमारे मतलब हमसे कोई उम्मीद है आप लोगों को, तो आके बैठ के बात करें, हम उस समस्या का समाधान करेंगे। क्योंकि मेरा अपना इतिहास रहा है कि मैं जब भी एसोसिएशन में मैंने काम किया है तो मैं अपने बहुत सारे विरोधियों को अपने साथ लेकर के चला हूँ। आप पूछ सकते हैं, बहुत सारे पुराने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमारे जोनल कमेटी में बहुत सारे विरोधी लोग थे, उसके बावजूद भी उन्होंने मेरे साथ काम किया। और जब उनको ये महसूस हुआ कि मैं मतलब इस एसोसिएशन के लिए कुछ करना चाहता हूँ तो उन लोगों ने मेरा साथ देना शुरू किया। तो उन लोगों को भी मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपकी कोई समस्या है, आपका हमसे कोई कष्ट है या कोई दुख है, वो आप मेरे पास आएँ, बैठ के चर्चा करेंगे, बात करेंगे और एसोसिएशन के हक में, एसोसिएशन के हक में और समाज के हक में जो भी मतलब हम लोगों में वार्तालाप होगी उसको हम अंतिम निर्णय देंगे। कुछ ऐसी बात जो हम नहीं आपसे पूछ पाए, अपनी तरफ से कहना चाहते हैं तो उसको भी शेयर कर सकते हैं। अब तो कुछ रहा ही नहीं जो आपने पूछा नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि आज का जो ये आज का ये जो कार्यक्रम किया है, इसमें महेश कुमार जी जो मंडल अध्यक्ष हैं, पिंकू प्रताप सिंह जी, पिंकू जिनको कहते हैं वर्किंग कार्यकारी अध्यक्ष हैं, प्रेम सिंह जी, पदम सिंह जी, और भी हमारे मतलब साथी खड़े हुए हैं जो नॉर्दर्न, ये अपना आनंद जी, सुशील जी लखनऊ से आए हुए हैं, सारे हमारे सेंट्रल रेलवे के साथी राजेश, अपना सतीश चंद, और ये लोको ब्रांच से भी हमारे गाजियाबाद से आए हुए हैं। ये सब लोग बहुत
अच्छे कार्यकर्ता हैं और संगठन को मजबूत करने में ही काम कर रहे हैं। और मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि आप लोग संगठन में रहते हुए संगठन को मजबूत करें और समाज की जिम्मेदारी भी आपके ऊपर है, समाज को सम्मान दिलाने के लिए आप काम करें। और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि जब कभी भी आपको मेरी ज़रूरत पड़ेगी तो आप रात को 2 बजे भी फ़ोन करेंगे, क्योंकि मेरी खासियत ये है कि अगर रात को 2 बजे फ़ोन मेरा डिस्चार्ज ना हो, वैसे होता नहीं है, कश्मीर में ज़रूर 1 हफ्ते बंद रहा है, लेकिन जब रात को 2 बजे भी कोई फ़ोन करेगा मुझे, मैं उठाता हूं उसको और प्रयास करता हूं कि उसकी समस्या का समाधान हो। और यही मैं अपने साथियों को बोलता हूं कि जो जिम्मेदारी इन लोगों ने आप लोगों पे दी है, आप भी उसी क्रम में कार्य करें, जिससे क्योंकि अगर कोई रात को 2 या 1 बजे फ़ोन करता है वो किसी समय से हटके, तो कोई ना कोई ऐसी समस्या उसके सामने जो उसे उसका समाधान चाहिए, तो हम प्रयास करते हैं कि किसी न किसी भी तरीके से हम उनकी समस्या का समाधान कर सकें, जिससे कि हम और हमारा समाज और हमारी एसोसिएशन मजबूत हो सके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। थैंक यू। हमारे चैनल की तरफ से भी आपको थैंक यू बहुत बहुत।